गुड मॉर्निंग सबको। एक क्विक अपडेट वीडियो है मॉर्निंग आवर्स में। कल के वीडियो में मैंने बात की थी कि आज से मैं एक बहुत बड़ा ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और बेस्ट केस होगा अगर आईसीसी बैंक गैप अप ओपन हो। ठीक है, एडीआर दिखा भी रहा था, गैप अप ओपन हुआ भी है आईसीसी बैंक। तो अभी इस वीडियो में क्विकली बात करेंगे कि क्या प्राइस एक्शन मॉर्निंग आवर्स में है। ठीक है, आईसीसी बैंक में, रिलायंस में, निफ्टी में। टू बी ऑनेस्ट, बिना मूड होए वीडियो बना रहा हूँ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जैसे आप हो वैसा मैं हूँ। और उसका रीज़न ये है कि रात को 3 बजे तक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च वर्क किया है कि यूएस मार्केट लाइफ टाइम हाइज लगा रहे हैं और क्या प्रोबेबिलिटीज़ है कि निफ्टी भी लगा दे। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त डेटा निकला है, उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। और दूसरा ये कि कल मैंने आपसे 1000 लाइक्स मांगे थे कल की वीडियो में, 5-6 घंटे में ही 900 लाइक तो आ गए। तो आपको रिटर्न करना भी बनता है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो क्यों नहीं यार। आई हैव टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू शेयर। तो मैं सीधा स्क्रीन पे चलता हूँ, बात करते हैं कि आज सुबह सुबह चल क्या रहा है मार्केट में। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है ना, ध्यान से देखना। देखो, पहले हम चार्ट देखें उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एस&पी यूएस मार्केट लाइफ टाइम हाई पर हैं, जापान वगैरह सब, यूरोप सब ऊपर है। उसके बावजूद हम डेली कैंडल पे कुछ इस तरह का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जहाँ खुले हल्का सा ऊपर गए और अभी डे लो पर है। और क्यों है ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना भाई साहब। जो चल रहा है ना, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट रिवाइंड करूँगा जो मैंने पहले भी आपको दिखाए थे। ये एचडीएफसी बैंक है यार, इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक। ये रुक नहीं रहा है। आई डोंट नो, गॉड नोस क्या होने वाला है, लेकिन ये बहुत रेयर है। ये क्या है ये। ठीक है, तो भाई अलर्ट हो जाओ, है ना। कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। बट एचडीएफसी बैंक का ठीक है, देखो फंडामेंटली स्ट्रांग है। पॉइंट ये है कि अब जो दूसरे हैं ना, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं इसमें। वापस डेली पे चलता हूँ, तो ये तो समझ लो है ना, इस पर मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और पॉइंट ये है कि अब रिलायंस भी ज्वाइन कर रहा है ना। रिलायंस पे आप देखो, रिलायंस पे डेली कैंडल ऐसी बन रही है और ये रिजल्ट के बाद है। ठीक है, बट मेरे ख्याल से इन दोनों से इम्पोर्टेंट जो स्टॉक है वो है आईसीसी बैंक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक लार्ज कैंडल चाहिए, मैं बाद में बात करूंगा अभी कि निफ्टी पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज आज बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो भाई, आईसीसी बैंक में फुल ऑन बुलिश हैं रिटेलर्स, है ना। रिजल्ट आ गया, 4%, 5% और 1200-1500 टारगेट्स। यार ये बार बार ब्लिंक क्यों कर रहा है। कोई बात नहीं, गैप अप ओपन हुआ है और लार्ज कैंडल, ये टिपिकल टिपिकल प्राइस एक्शन होता है लाइफ टाइम हाइस का। ये देखो यहाँ पर, है ना। ठीक है, और भी हिस्ट्री में जाओ, ये देखो यहाँ पर लाइफ टाइम हाई से ये रिवर्सल आते हैं। ये देखो, ये देखो। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आईसीसी बैंक यहाँ भी क्लोज हो जाए, वैसे तो जितना नीचे क्लोज हो उतना अच्छा, लेकिन यहाँ भी क्लोज हो जाए भाई साहब, आईसीसी बैंक भी अब सपोर्ट करने लगेगा निफ्टी के फॉल में। अब ज़रा निफ्टी पर चलते हैं फटाक से। ठीक है, निफ्टी पर कुछ इंट्राडे में एक्शन देखते हैं। ओपन हुआ, वहीं रहा और देखो सेलिंग। तो सीधी बात है, निफ्टी कोई स्टॉक तो है नहीं, कोई कंपनी तो है नहीं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, ये जो हैवी वेट्स हैं, ये जहाँ चलेंगे वहीं चलेगा निफ्टी। आज आई थिंक सीएनएक्सआईटी सेक्टर्स और देख लेते हैं क्विकली। सीएनएक्सआईटी सपोर्ट कर रहा है आज, है ना। यूएस मार्केट बुलिश है तो आईटी ऊपर जाएगा, है ना। आईटी और फार्मा, डिफेंसिव डिफेंसिव सेक्टर चल रहे हैं आज, है ना। और बैंक निफ्टी रेड में आ गया। सुबह 1% ऊपर था, सुबह तो चल ही रही है, मतलब ये आधा घंटे पहले 1% ऊपर था। तो ये इंटेंसिटी है ना, और ये इंटेंसिटी बढ़ सकती है। रियलिटी देखो आप, सीएनएक्स रियलिटी। ठीक है, ये सब हम बात कर रहे हैं ना लाइव स्ट्रीम में रोज़। जितने भी ओवर बॉट सेक्टर्स हैं, सीएनएक्स, पीएसयू बैंक्स,
इस सब की पिटाई होना शुरू हो गई है। और मैं आपको क्या बोला था, निफ्टी और मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप आज 0.5% से ज़्यादा डाउन है और स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 1% डाउन है। मैंने क्या बोला था, बिग प्लेयर्स का पैटर्न होता है, पहले वो वहाँ बेचते हैं जहाँ उनका सबसे ज़्यादा लोकेशन है। भाई सीधी बात है, आपके पास कहीं कई सेक्टर्स या कई स्टॉक्स में आपका फंड होगा, जहाँ प्रॉफिट मिल गया आप पहले वहाँ बेचोगे कि बुक करोगे ना। जो भी एलोकेशन उस हिसाब से करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, जहाँ ज़्यादा पैसा लगा है पहले वहाँ डिसीजंस लेते। तो एफ आई का पैसा कहाँ लगा है, एच डी एफ सी बैंक, आई सी सी बैंक, रिलायंस, हैवी वेट्स। तो इंडेक्स के स्टॉक्स पहले गिरते हैं और फिर बाद में पिटाई होती है मिड कैप और स्मॉल कैप्स की। ठीक है, तो आज बिल्कुल साइलेंटली जब निफ्टी ऊपर है, मिड कैप और स्मॉल कैप की पिटाई होना शुरू हो गई है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैंने इस पे चार्ट दिखाया था आपको डिटेल, मेटल्स ऑलरेडी नीचे हैं, तो आईटी और फार्मा सपोर्ट करना है, बाकी आई थिंक सब जगह इंट्राडे में प्रेशर है, स्पेशली बैंक निफ्टी। ठीक है, और इसमें मुझे क्या दिखाना था, मिड कैप स्मॉल कैप हो गया। ठीक है, आई थिंक कुछ मिस कर रहा हूँ, याद नहीं आ रहा अभी। चलो कोई नहीं, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अभी चलते हैं वापस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट मैंने आपको बताया था। वैसे तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जो मैंने बताया कल रात में जो भी रिसर्च किया है, जो भी काम किया है ना, और वो वीडियो में मेंबर्स ओनली रखूँगा। बट आपको मैंने पब्लिक लाइव में पहले भी एक चार्ट दिखाया था कि निफ्टी का यूएस मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता इलेक्शन ईयर में, है ना। और मैं आपको फिर से आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ, सो दैट आप फंसो ना यूएस की बुलिशनेस देख के। देखो, हो सकता है लाइफ टाइम हाई मार दे निफ्टी, और भयानक तरीके से मार सकता है, लेकिन हमको लार्ज कैप्स, हम डे बाय डे चलेंगे, है ना। अचानक से रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक बुलिश हो जाए तो अलग बात है। ये डेली चार्ट है। आपको याद होगा, ये मैंने लाइव स्ट्रीम, वो जो एच डी एफ सी वाला जब लाइव किया था, एच डी एफ सी बैंक तो गियो, तब मैंने आपको ये चार्ट भी दिखाया था कि एक पीरियड होता है आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस का। जब भी मार्केट निफ्टी बाय एस एंड पी, इससे हमें दोनों का डाइवर्जेंस पता चलता है। जब भी ये रेशियो 4.6 4.7 के बीच में आ जाता है, यूएस मार्केट भले ही ऊपर जाने दो, निफ्टी नहीं जाता। या यूएस मार्केट फ्लैट है तो निफ्टी नीचे जाता है, या यूएस मार्केट नीचे आ रहा है तो निफ्टी डबल स्पीड से नीचे जाता है ना। सेम विद बाइंग, इस जोन में आया 4.2 पे, तो यूएस मार्केट फ्लैट भी रहे तो हम ऊपर, है ना। तो ये सप्लाई डिमांड समझ लो आप, मनी फ्लो होता है ग्लोबली हर मार्केट्स में। जैसे कि आप स्टॉक टू स्टॉक शिफ्ट करते रहते हो अपना लोकेशंस, वैसे ही एफ आई कंट्री टू कंट्री शिफ्ट करते रहते हैं। तो उन्हें अभी इंडियन मार्केट बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है यहाँ पर। तो एक तो ये कि ये चीज़ सही हो रही है, और दूसरा, इलेक्शन ईयर्स में आप देखो कि मार्केट को कोई मतलब नहीं होता भाई कि यूएस कहाँ जा रहा है क्या है। 2019 के इलेक्शन में देखो आप, यहाँ पे जनवरी है ना, जनवरी इधर है, वन वे ये चार्ट नीचे जा रहा था। इसका मतलब क्या है, इस चार्ट के नीचे आने का मतलब यूएस भले ही बुलिश हो या फ्लैट हो, निफ्टी नीचे, है ना। तो ये वन वे चल रहा था, मतलब इसमें इतना डेविएशन आना, इतना फॉल आना, मतलब कि हमको यूएस मार्केट से कोई मतलब नहीं है। तो यूएस की बुलिशनेस को मैं बोलूँगा आप इग्नोर करो, वी आर इन इलेक्शन ईयर, और इंटरिम बजट है, और बजट यूजुअली इलेक्शन ईयर्स में पॉपुलिस्ट होता है। हो सकता है एफ आई को इन्फॉर्मेशन हो जो पब्लिक को अभी तक ना हो, क्योंकि हम तो जा ही नहीं रहे ऊपर। अभी तक तो हमको छप्पड़ फाड़ के ऊपर चल देना चाहिए था जो बुलिशनेस है। तो यही 2014 में ये मैं पहले चार्ट दिखा चुका हूँ आपको, राइट। तो ऐसा ही कुछ रिपीट हो सकता है अभी से लेके मार्च अप्रैल मई तक, कि हम बस वन वे नीचे जा रहे हैं, है ना। और अगर लाइफ टाइम हाई लगता है तो हम डे बाय डे देख रहे हैं। अगर लगेगा तो सबसे पहले बैंक निफ्टी इशारा कर देगा, है ना। बैंक निफ्टी और जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, अभी तो आईटी और फार्मा लीड कर रहे हैं। तो भाई ये क्विक अपडेट है,
और वंस अगेन थैंक यू, आप सब ने ऑलमोस्ट 1000 लाइक पहुंचा दिए, 900 हुए हैं, थोड़ा और पुश करो और मैं और वीडियोस लाता रहूँगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा कि एस&पी ने लाइफ टाइम हाई लगाया है तो क्या निफ्टी भी लगा सकता है ना। मैंने बड़ा ज़बरदस्त डेटा कलेक्ट किया है पिछले 20-25 सालों का, है ना। वो तो मैं मेंबर्स ओनली वीडियो ही रखूँगा, बड़ी मेहनत की है भाई उस पर। तो चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ फ्री कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा जैसे जैसे आप सपोर्ट करोगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यार बॉन्ड मार्केट में, बहुत कुछ है शेयर करने को। चलो भाई वापस जाता हूँ टर्मिनल पे, है ना। जो ट्रेड एग्जीक्यूशन थे वो मैंने सुबह कर दिए थे, मेंबर्स कम्युनिटी में पोस्ट कर दिए थे और बहुत सही टाइम पे सही डिसीजंस लिए। ठीक है, थोड़ा कुछ अपडेट करना बाकी है, वापस जाता हूँ मेंबर्स कम्युनिटी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।